नमस्कार दोस्तों। जब भी किसी गाय भैंस को ज़बरदस्ती दवा पिलाई जाती है तो दवा का कुछ हिस्सा श्वास नली से होते हुए फेफड़ों में चला जाता है और फेफड़ों में जाकर के वो वहाँ पर इरिटेशन पैदा करता है और नतीजा सूजन आ जाती है। इन्हीं फेफड़ों की सूजन को हम ड्रेंचिंग निमोनिया कह देते हैं। ड्रेंचिंग निमोनिया का हमें पता कैसे चलेगा? पहले तो रहेगी हिस्ट्री कि हमने दवा पिलाई थी, दवा पिलाने के बाद भैंस ऐसे करने लग गई है, इसका मतलब इसको ड्रेंचिंग निमोनिया हो गया है, जो कि आप स्क्रीन पे भैंस को देख पा रहे हैं। सेकंड, मुंह खोल खोल करके सांस लेना, मुंह में से पानी निकल आना, कई बार आफरा भी आ जाता है। ड्रेंचिंग निमोनिया में कई बार आफरा भी रहता है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ रहती है, मुंह में से लार गिरती है, नाक में से पानी या जो दवा दी गई थी वो थोड़ी थोड़ी गिरती रहती है अगर दवा का कारण है तो। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि अगर मान लीजिए पशु लेटा हुआ है, चाहे वो किसी बीमारी की वजह से लेटा हुआ है या किसी भी कारण से लेटा हुआ है और अंदर से जुगाली आई है, उसके साथ थोड़ा फ्लूइड आ गया, पानी आ गया जो रूमन में था, और वो पानी अगर किसी भी तरीके से फेफड़े वाली नली में चला जाता है, सांस नली में चला जाता है, कई बार एसिडोसिस में ऐसा होता है, तो उस कंडीशन में भी ड्रेंचिंग निमोनिया हो जाता है। कई बार मान लीजिए अंदर कोई फोड़ा हो जाता है, यानी पस भर जाती है, और वो पस अगर अंदर चली जाती है तो उस वजह से भी ड्रेंचिंग निमोनिया हो जाता है। फेफड़ों में से आवाज़ आती है जब भी पशु श्वास लेता है, जैसे ये भैंस सांस ले रही है तो इसके फेफड़ों में से आवाज़ आ रही है। और पिछले वीडियो में जो वीडियो हमने डीडी रामावत चैनल पर अपलोड किया था उसमें इसकी आवाज़ को हमने दिखाया था और पूरे लक्षण जो है वो डीपली बताए थे, और आपको टेम्परेचर भी बताया था कि यहाँ पर 100.3 टेम्परेचर था। ड्रेंचिंग निमोनिया में क्या होता है, शुरुआती अवस्था में टेम्परेचर बढ़ता है, उसके बाद वो टेम्परेचर धीरे धीरे लो होता जाता है, और जितना भी लो होता जाता है उतनी ही पशु की बचने की संभावनाएं कम होती जाती है। लेकिन सांस है तब तक आस है, तो हमें इलाज करना होगा। तो क्या इलाज करना चाहिए, उसके लिए मैं आपको ले चलता हूं डेस्कटॉप पे और देखते हैं कंप्लीट एलोपैथिक इलाज, देसी इलाज के लिए डीडी रामावत वाला वो वीडियो देख लें जो डिस्क्रिप्शन में है। ट्रीटमेंट में बात करते हैं पहले एंटीबायोटिक की। तो एंटीबायोटिक में यहाँ पर स्थिति गंभीर है, इसलिए हमें सेफ्टिफुर सोडियम और टेजोबैक्टम का जो कॉम्बिनेशन है वो यूज़ करना पड़ेगा, जो कि 1.125 ग्राम में है, ये हम यूज़ करेंगे। इसके बाद देखिए, यहाँ पर अगर मान लीजिए ये उपलब्ध नहीं है और आप दूसरा लेना चाहते हैं तो कोई सा भी एंटीबायोटिक लिया जा सकता है, वो मैं अभी आपको आगे जानकारी दूंगा कि कौन सा बेस्ट रहेगा। इसके बाद यहाँ पर हमें टाइलोसिन टार्ट्रेट का जो इंजेक्शन आता है ये लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। 20 ml हमें इंट्रामस्कुलर इसे यूज़ करना है। पहले वाला जो जाइरोफर टेजो था वो भी हमें इंट्रामस्कुलर ही यूज़ करना था, और इसे भी 20 ml इंट्रामस्कुलर यूज़ करना है। नेक्स्ट, इसके बाद कोर्टिकोस्टेरॉइड यहाँ पर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो हम लगाएंगे आइसोफ्लूपेराडोन। स्थिति गंभीर है और ये प्रेग्नेंट भी है, तो हम यहाँ पर 10 ml इंट्रामस्कुलर आइसोफ्लूपेराडोन भी यूज़ करेंगे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कितना ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, इसकी जगह कौन सा लिया जा सकता है, ये भी मैं अभी आपको आगे जानकारी दूंगा। तो देखिए, 10 ml ये लगा दिया, और जाइरोफर लगा दिया, और टाइलोसिन लगा दिया। ये तीनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो फेफड़ों में बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही है उसे रोकेंगे। नेक्स्ट, यहाँ पर फेफड़ों की सूजन को कम करने के लिए हम फ्रूसेमाइड यूज़ करेंगे, जो कि यहाँ पर रिमोट वेट 10 ml लगाया जा रहा है, और इंट्रामस्कुलर ही ये लगेगा, और कोई इश्यू नहीं है, आगे लगाएं पीछे लगाएं इसका भी कोई इश्यू नहीं है। नेक्स्ट, यहाँ पर इन्होंने निकाला है, देखते हैं कौन सा निकालते हैं, फ्लोनिक्जिन मैग्लोमाइन। जी हाँ, दर्द सूजन बुखार के लिए जो एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक और एंटी इन्फ्लामेटरी जो सबसे बेस्ट इनके पास अभी है वो है फ्लोनिक्जिन मैग्लोमाइन, यानी मैग्लोडाइन इंजेक्शन है, जिसे कि 20 ml इंट्रामस्कुलर लगाया जाएगा। यहाँ पर पशुपालक भाई इतने डरे हुए हैं बहुत ज़्यादा कि जब इंजेक्शन लगा रहे हैं तो भी कह रहे हैं नहीं यार, अब आप कह रहे हो इसको रेस्ट देना है तो तकलीफ मत दो, यानी बांधना नहीं है, तो ईजीली यहाँ पर ये लगा दिए जाएंगे। नेक्स्ट, बी कॉम्प्लेक्स यूज़ करना भी ज़रूरी है, तो यहाँ पर इन्होंने यूज़ किया है रूमेरिक इंजेक्शन, जो कि बी कॉम्प्लेक्स और अमीनो एसिड का कॉम्बिनेशन है, ये यहाँ पर यूज़ किया है। अगर मान लीजिए कि ये ट्रीटमेंट आपके पास उपलब्ध नहीं है तो उस कंडीशन में पहले बात करते हैं एंटीबायोटिक की।
तो एंटीबायोटिक में हम कोई सा भी एंटीबायोटिक ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि हमें एंटीबायोटिक की डोज बढ़ानी होती है। इसमें एमोक्सिसिलिन और साल्बेक्टम का जो कॉम्बिनेशन जैसे कि आता है, एमोक्सिरम फोर्ट जो आता है, वो बहुत ही शानदार काम करता है, लेकिन डबल डोज हमें लगाना पड़ता है। वो डबल डोज में अगर हम लगाएंगे तो अच्छा काम करता है। इसके अलावा इंड्रोफ्लोक्सासिन लें, जैसे निमोनिया में जितने भी एंटीबायोटिक यूज़ किए जाते हैं वो सारे एंटीबायोटिक इसमें लगाए जा सकते हैं, क्योंकि ये एक प्रकार का निमोनिया ही है। इसमें भी क्या होता है कि फेफड़ों में जब पानी जाएगा तो मैंने आपको बताया इरिटेशन होगी, और इरिटेशन जब होगी तो स्वेलिंग होगी, यानी सूजन आएगी, और जब सूजन आएगी तभी तो उसे हम निमोनिया कहते हैं। तो ये भी एक तरीके का निमोनिया ही है, और इसमें हमें एंटीबायोटिक के तौर पर जो भी निमोनिया में यूज़ करना चाह रहे हैं, इंड्रोफ्लोक्सासिन यूज़ किया जा रहा है, लेकिन डबल डोज में होगा। आप स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन यूज़ करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, वो भी डबल डोज में होगा। तो सेकंड हम बात कर रहे थे जो साथ में हम एंटीबायोटिक के साथ में लगाते हैं, टाइलोसिन की। ये एक प्रकार का मिकोलाइड एंटीबायोटिक है, लेकिन बहुत ही माइक्रोलाइड अच्छा काम करता है, और यहाँ पर ड्रेंचिंग निमोनिया में आप इसे ड्रग ऑफ चॉइस भी कह सकते हैं, इतना शानदार इसका रिजल्ट रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है आइसोफ्लोपेराडोन। अगर ये उपलब्ध नहीं है और अगर प्रेग्नेंट नहीं है जानवर, तो वहाँ पर प्रेडनिसोलोन का भी बहुत ही शानदार रिजल्ट रहता है। अगर प्रेडनिसोलोन नहीं है तो डेक्सामेथासोन भी लगाया जा सकता है, ये भी एक विकल्प यहाँ पर खुला रहता है। नेक्स्ट रिमोट वेट जो यूज़ किया है, यहाँ रेडिमा इंजेक्शन आता है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रूसेमाइड का रोल क्या होता है, देखिए मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर फ्लूइड तो जमा होगा ही होगा और इन्फ्लामेशन भी होगी, और ये क्या करता है, वैसे तो ये एक डायूरेटिक इंजेक्शन है, लेकिन ये इन्फ्लामेंट्री जो है वो एंटी इन्फ्लामेंट्री बहुत ही शानदार ये काम करता है। तो वहाँ पर जो हमें सूजन कम करनी है फेफड़ों की, तो उसके लिए भी हम ये यूज़ कर सकते हैं। रही बात दर्द सूजन बुखार के इंजेक्शन की, तो अगर आपके पास मेग्लोडाइन नहीं है तो आप मेलोक्सीपेरा भी लगा सकते हैं, मेलोक्सिकम पैरासीटामोल। इसके अलावा टोलफिनेमिक एसिड का इंजेक्शन भी लगाया जा सकता है, और टोलफिनेमिक में जो एक्सपी इंजेक्शन आते हैं वो थोड़े प्रेगनेंसी में सेफ नहीं है, तो यहाँ पर हमें ये भी सोचना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पर प्रेगनेंसी का सोचने की बाद की बात है, पहले इसकी जान बचानी है। इतना खतरा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा खतरा लग रहा है। आप भी ये देख करके ज़रूर बताना, कमेंट में ज़रूर लिखना कि ये बच पाएगी या नहीं बच पाएगी। हमें नहीं लगता है कि ये कल का सूरज देखेगी, लेकिन आप ज़रूर बताना कि हो सकता है कि ये ट्रीटमेंट इतना हमने किया है तो उसका रिज़ल्ट मिल जाए, तो इसकी जगह आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो बात आई है बी कॉम्प्लेक्स की, तो यहाँ पर भी आप बेलामेल यूज़ कर सकते हैं, हाइविड प्लस यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर 100 है, तो आप कोई सा भी बी कॉम्प्लेक्स यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जब भी गंभीर स्थिति हो, हमें पशुपालक को बताना होता है कि स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसके बचने की संभावनाएं बहुत कम है। इसके अलावा देसी इलाज का वीडियो डीडी रामोद चैनल पर आया हुआ है, जो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप ज़रूर देख लेना, उसमें कई बातें हैं।